हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक नई हिंदी की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आने वाली यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, भेजे मन मावन के उदक के आवन की सुध ब्रज गावनी में पावन जबह लगी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन 2 कुंभनदास, ऑप्शन 3 नंददास, ऑप्शन 4 जगन्नाथ रत्नाकर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 जगन्नाथ रत्नाकर। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ऑप्शन 1 भारतेंदु युग, ऑप्शन 2 भक्तिकाल, ऑप्शन 3 रीतिकाल, ऑप्शन 4 छायावाद। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 भारतेंदु युग को। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 श्री राम शर्मा, ऑप्शन 2 बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 राहुल सांकृत्यायन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 राहुल सांकृत्यायन। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन 1 मर्मज्ञ, ऑप्शन 2 सुविज्ञ, ऑप्शन 3 विद्वान, ऑप्शन 4 निगूढ़। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 मर्मज्ञ। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन 1 संबंध कारक, ऑप्शन 2 अधिकरण कारक, ऑप्शन 3 संबोधन, ऑप्शन 4 अपादान। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 संबोधन कारक। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन 1 जातिवाचक, ऑप्शन 2 भाववाचक, ऑप्शन 3 व्यक्तिवाचक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 भाववाचक। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, उपकूल में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 द्वंद्व, ऑप्शन 2 द्विगु, ऑप्शन 3 अव्ययी भाव, ऑप्शन 4 तत्पुरुष। हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 अव्ययी भाव। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 समास, ऑप्शन 2 अव्यय, ऑप्शन 3 उपसर्ग, ऑप्शन 4 प्रत्यय। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 प्रत्यय कहते हैं जो शब्द के अंत में जोड़ जाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लिखाई, ऑप्शन 2 हानिकारक, ऑप्शन 3 उपकार, ऑप्शन 4 अपनापन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है? उपसर्ग का किसमें प्रयोग हुआ है? ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 उपधन कार। ओके, इसमें उपसर्ग है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन 1 मूर्ख होना, ऑप्शन 2 कुछ निर्णय न कर पाना, ऑप्शन 3 कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन 4 झगड़ालू। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन 1 यशपाल, ऑप्शन 2 जैनेन्द्र, ऑप्शन 3 अज्ञेय, ऑप्शन 4 उपेंद्र नाथ अस्क। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 जैनेन्द्र। ओके, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र। ओके, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ऑप्शन 1 गारसादा तासी, ऑप्शन 2 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन 3 सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन 4 धीरेन्द्र कुमार वर्मा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 गारसादा तासी। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन 1 उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे
उसने मुझसे पास आने को कहा। ऑप्शन 3, उसने मुझे पास आने को कहा। ऑप्शन 4, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, उसने मुझे पास आने को कहा। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरबिर गहन, जासु कृपांशु दयाल, द्रवों सकल कल मल दहन। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन 1 सोरठा, ऑप्शन 2 चौपाई, ऑप्शन 3 दोहा, ऑप्शन 4 बरबे। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 सोरठा हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष इसमें मतलब किसमें सही लिखा है? ऑप्शन 1 विशेष, ऑप्शन 2 विशेष, ऑप्शन 3 विशेष, ऑप्शन 4 विशेष। तो हमारा विशेष कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 हमारा विशेष ये लिखा जाता है, सही इसका रूप है। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। साकेत, ऑप्शन 2 कामायनी, ऑप्शन 3 जयद्रथ बद, ऑप्शन 4 यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या नहीं लिखा है? कामायनी। ये कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ओके, और बाकी ये और ये तीनों मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, ऑप्शन 2 द्वंद्व, ऑप्शन 3 तत्पुरुष, ऑप्शन 4 बहुब्रीहि। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 द्विगु। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन 1 अपठित, ऑप्शन 2 अपभ्रंश, ऑप्शन 3 मौलिक, ऑप्शन 4 अपठनीय। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 अपठित। हो ठीक है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द होगा अपठित। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन 1 वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, ऑप्शन 2 त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, ऑप्शन 4 वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, ऑप्शन 4 त्रुटियों की उपेक्षा कर। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है क्या है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, ऑप्शन 2 उन्हें कविताएं याद हों, ऑप्शन 3 उन्हें मुहावरे याद हों, ऑप्शन 4 वे किसी वक्ता के साथ रहते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ठीक है, आइए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वे कहलाते हैं क्या? ऑप्शन 1 शब्द, ऑप्शन 2 वर्ण, ऑप्शन 3 वर्ण समूह, ऑप्शन 4 वक्तव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वे क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। ओके, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? शब्द। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 अनौपचारिक कथन, ऑप्शन 2 औपचारिक कथन, ऑप्शन 3 प्रासंगिक कथन, ऑप्शन 4 तर्क संगत कथन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 अनौपचारिक कथन। ओके, हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ऑप्शन 1 ब्राह्मण, ऑप्शन 2 हिंदी प्रदीप, ऑप्शन 3 समन्वय, ऑप्शन 4 माधुरी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 हिंदी प्रदीप। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 बाल मुकुंद गुप्त। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक। ओके, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऑप्शन 1 कारखाना, ऑप्शन 2 कलरव, ऑप्शन 3 अमिताभ, ऑप्शन 4 चहचहाना। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 कलरव। ओके, अमात्रिक शब्द जिसपे कोई मात्रा नहीं हो, कलरव पे। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरबर वो छाए में कौन सा अलंकार है?
ऑप्शन 1 अनुप्रास, ऑप्शन 2 यमक, ऑप्शन 3 उत्प्रेक्षा, ऑप्शन 4 उपमा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 अनुप्रास। ठीक है, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ये यहाँ पे तरनि तनुजा ता शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। ऑप्शन 1 सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, लंकाकांड। ऑप्शन 2 बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। ऑप्शन 3 अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। ऑप्शन 4 लंकाकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड एंड लंकाकांड। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन 1 कबीरदास, ऑप्शन 2 रैदास, ऑप्शन 3 सूरदास, ऑप्शन 4 तुलसीदास। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 तुलसीदास। ओके, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन 1 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन 2 कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास को की जीवनी को आधार बनाया है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? और ऑप्शन 1 बूंद और समुद्र, ऑप्शन 2 सुहाग की नुपुर, ऑप्शन 3 मानस का हंस, ऑप्शन 4 अमृत और विष। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 मानस का हंस। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।